बांटती है तो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और हमने लाइन डाली, मान के चलो हमने एक लाइन ऐसी डाली जो मीडियन नहीं है, मीडियन अगर नहीं है तो भी तो वो इस पोर्शन को, यानी कि जो पोर्शन है उसको बांटेगी। बट अब शायद बराबर ना बांटे, अब ये बांटेगी तो किसी रेशियो में बांटेगी। अगर हमने मान के चला ये 3:2 में बांट रही है, यानी कि 3:2 का मतलब क्या है, अगर ये पूरा 10 है तो इसने इसको 6 और 4 में बांट दिया। तो जिस रेशियो में बांटेगी उसी रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बटेगा। यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का हम रेशियो पूछेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब जो एरिया होगा वो क्या होगा, उसका रेशियो 3:2 होगा। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेम एज जैसे मीडियन वाली इंपॉर्टेंट थी वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जो भी लाइन डाली जाती है वो बराबर बराबर जिस रेशियो में बांटेगी उसी रेशियो में तुम्हारा क्या बढ़ता है, उसी रेशियो में एरिया बढ़ता है, ठीक है। चलो अब तुम्हारे पास नेक्स्ट तुम्हारे पास देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। चलो देखते हैं, अभी यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इसके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम क्या कर रहे हैं अभी? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली अभी ज्वाइन हुआ ना मैं। ठीक है ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, उसी का क्वेश्चन देने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे निकालेंगे उसके, देखो। चलो अब हम तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं और तुम उसको अप्लाई करना, अप्लाई कैसे करोगे बताना, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, इन द फिगर D and E are the midpoints. D and E are the midpoints of the sides AC and BC respectively of triangle ABC. Of triangle ABC. ठीक। If area of triangle BED, if area of triangle BED is equal to 12 centimeter square, then find area of triangle AEC. Find area of triangle AEC। देखो जो दो थ्योरम हमने बताई है तुम्हें उसी का एप्लीकेशन करना होगा, और बहुत अच्छे से करना हर चीज का अप्लाई, और आराम से तुम्हारे आंसर निकलेंगे। सिर्फ तुम्हें थ्योरम का एप्लीकेशन करना होगा और आंसर तुम्हारे आराम से आएंगे। क्या बनी थ्योरम, सी डी ई ए और बी, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी तुम्हें दे रखा है 12, और क्या क्या दे रखा है, चलो बताओ, जल्दी से आंसर बताओ अब इसका। देखते हैं कौन कर पाएगा, आराम से हो जाएगा आंसर। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए सी एंड बी सी दे रखा है। चलो बहुत आराम से निकलेगा आंसर, बस तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए। जल्दी बताओ, 2-2 मिनट के अंदर आंसर दे देना जल्दी से। सतेज, मयूमी, जल्दी से। ओ महेश, श्रावणी, बहुत तेज आंसर निकलने चाहिए। दो थ्योरम ही अप्लाई होंगी जितने क्वेश्चन हम तुम्हें आज कराएंगे। एक तो तुम्हारे पास मेन मीडियन वाली की बराबर बराबर से बांटता है, और दूसरी अगर कोई भी दो साइड किसी भी रेशियो को बांटती है तो उसी एरिया में रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया बढ़ता है। इन दो चीजों को अप्लाई करो और आंसर करो। जहां पर
मीडियन अप्लाई होगा वहां मीडियन अप्लाई करो, जहां पर मतलब रेशियो अप्लाई होगा वहां अप्लाई करो। और क्या कर सकते हो, और तुम क्या कर सकते हो, कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम्हें बीईडी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो बताओ अगर ये बीईडी दे रखा है तो डीईसी का एरिया क्या होगा राजवीर? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि सिंस ई इज द मिड मीडियन, पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो इसके मतलब ई मिड पॉइंट है तो ईडी इज मीडियन, और ईडी इज मीडियन है तो इसके मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ द तुम्हें ट्रायंगल्स बी फॉर्म एडी बाय द इज मीडियन इक्वल आर टू, इक्वल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। तो यहां से तुमने डीईसी तो निकाल लिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बट ये बताओ कि अभी तुम्हारे पास चैलेंजेस क्या है, कि तुम्हें क्या निकालना है, एईसी। जब एईसी निकालना है तो एईसी बना के देखो कहाँ पे दिख रहा है, एईसी बना के देखो। अब तुमने एईसी जैसी बनाने की कोशिश की तो तुम्हें ये भी दिख रहा है कि यार डी मिड पॉइंट है, तो ये अगर 12 है तो ये जो पूरा पोर्शन होगा इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी क्या होगा? तुम्हें पता है ना कि 12। अगर यहां पर तुम देखोगे डी इज द मिड पॉइंट, जब डी मिड पॉइंट है तो एडी इज द मीडियन, ईडी इज मीडियन। अब डी मिड पॉइंट है, ईडी इज मीडियन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी कितना हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। तो जी। वही चीज हो गई, ये 12 है तो ये पूरा कितना हो गया, ये भी 12 हो गया। बट तुम्हें फाइनली आंसर किसका 24। देना है? फाइनली आंसर देना है तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी। और एईसी की बात की जाए तो वो है क्या, एरिया ऑफ 24 ट्रायंगल होगा। एडीई और डी एईडी, प्लस डीपीसी। एईडी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। तो यहां से तुम्हें आराम से निकल जाना चाहिए था कि 12 + 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह की अप्रोच काम करेगी इन सारे क्वेश्चंस में, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। ट्रायंगल बीएडी का एरिया 24 होगा ना? बीएडी का, बीएडी का, हाँ सर। बीएडी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है फिर? तो ये बीएडी तो ये बन रहा है ना, इसका क्यों हाँ होगा सर, तो 20? उसका 24 होगा ना? क्यों होगा इसका 24 क्यों होगा? सर डी मिड पॉइंट है ना, हाँ तो ए। ये इसका 24 क्यों होगा, डी मिड पॉइंट है तो मानते हैं। हाँ इसका तुम कह सकते हो, हाँ ठीक है होगा, बिल्कुल होगा, वो भी सही कह रहे हो। ये पूरा बी डी, ये भी मिड पॉइंट है तो ये भी होगा, हाँ वो सही है, सही है। एबीडी का भी 24 होगा, सही है। चलो नेक्स्ट करो जल्दी से। 1 मिनट सर। दो। हो गया सर। चलो जल्दी से बताना, हो गया तो बताना जल्दी से। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं इन, हो गया सभी का, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? बोलो। हाँ सर हो। चलो ठीक है। इन फिगर in triangle ABC, if AD divides BC in the ratio M ratio n, then area of triangle ABT, then area of, सर वो M/N है क्या? हाँ M/N, area of triangle ABT, area of triangle ABC
सर m/m+n। हाँ सही है। चलो बाकी सब बच्चे देखो आंसर क्या होगा। In triangle ABC, if AD divides BC in the ratio m/n, तुम्हें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में दो आंसर। किसका किसका आया? बस आर्यन का आया और किसी का नहीं आया। सर मैंने भी सर सेंड सही किया। है प्रांजल शिंपी ठीक है। सर, और मेरा सही है आर्यन। ठीक है ठीक है। आशीष का भी ठीक है, सही है। देखो सभी बच्चों का सही है। देखो यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि AD डिवाइड्स इन द रेशियो m/n, तो तुम्हें मालूम है कि एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। क्योंकि अगर ABD की बात करते हैं, हम सिर्फ ABD की बात करें और हम सिर्फ ADC की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC की, ठीक है। तो इन दोनों की अगर बात करेंगे तो ये तो m/n होगा, यानी कि इसका एरिया m और इसका एरिया n। बट हमें क्या बताना था? हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बताना था और अपॉन हमें बताना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABD तो हमने देखा m है, बट ABC में देखोगे तो क्या हो जाएगा? m+n। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अच्छा अभी हमने 2 क्वेश्चन कराए तुमको, चलो एक क्वेश्चन हम फिर दे रहे हैं तुम्हें, इसको भी दिमाग लगा के बताना। सर 1 मिनट वो दिखाइए ना, पिछला वाला। हाँ सर हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें। इन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, if area of triangle ABC is equal to 28 centimeter square, then area of quadrilateral, then area of quadrilateral AEDF, AEDF। चलो चलो इस पे दिमाग लगाओ और आंसर दो जल्दी से। A B D E F C। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तुम्हारा दे रखा है। सर वो FE और हाँ D जो है सब वो बता रहे हैं, मिड सुनो पॉइंट से ये क्या? सब मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर और ये तीनों ये बराबर, ठीक। तो यानी कि सब क्या हो गए? मिड पॉइंट हो गए। चलो अब बताओ। सर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया? सर ओम। वो सही है वैसे।
सही है। और बताओ, और लोग चैट बॉक्स में आंसर तो देखते हैं किसका किसका आता है। और किसका आया? अनिका का आया, हर्ष का आया। सही है, अनिका और हर्ष का भी। चलो बताओ, हर्ष बताओ कैसे किया। सर वो सर ABC is 28 centimeter square ठीक। and AFE, FDE, FBD, EDC have same area, so 4x is equal to 28. ये बताओ कि सेम is- एरिया होता तो है, लेकिन क्यों होता है? कैसे बोला कि तुमने सेम एरिया है? कैसे प्रूफ किया सेम एरिया है? सर क्योंकि वो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो सेम एरिया है। सर मीडियन डिवाइड्स द एरिया इनटू 2 ना, द मीडियन डिवाइड्स इनटू। 8 हाँ, तो फिर कैसे होगा? देखो, तुम इसको प्रूफ कर सकते हो कि अगर यहाँ पे तुमने ज्वाइन किया, अगर तुम इसको ज्वाइन कर रहे हो, तो तुम्हें मालूम है मीडियन डिवाइड्स इट इनटू 2। मीडियन डिवाइड्स इनटू 2 का मतलब क्या है कि अगर तुमने ये कहा कि ये पूरा एरिया क्या होगा, अगर ये पूरा एरिया तुम्हारा 2x होगा तो ये भी 2x, लेकिन ये 2x होगा तो फिर क्या होगा? मान के चलो ये पूरा एरिया 2x था, तो ये भी पूरा एरिया 2x था, लेकिन फिर ये मीडियन दिख रहा है तो ये x और ये पूरा x, ये पूरा x दिखेगा। ठीक, पूरा x दिखेगा, और उसके बाद क्या दिखेगा? ठीक, अब उसके बाद क्या लगा सकते हो? ये x, ये x, और क्या बचा? ये इस तरह से ना प्रूफ करके तुम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। देखो, और इजी तरीके का इसका प्रूफ क्या हो सकता है? और इजी तरीके का प्रूफ ये हो सकता है कि मिड पॉइंट थ्योरम से तुम्हारा ये पैरेललोग्राम बन रहा है, और पैरेललोग्राम तुम्हें मालूम है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, अभी जैसे हमने बताया था, ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक, और एक पैरेललोग्राम तुम्हारे पास ये बनेगा, एक पैरेललोग्राम ये बनेगा, एक पैरेललोग्राम ये बनेगा। और तुम्हें मालूम है मिड पॉइंट थ्योरम से कि इफ ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अच्छा, पैरेलल है तो फिर इक्वल भी है, पैरेलल वही भी है, हाफ भी है, तो ये और ये बराबर भी हो रहा है, क्योंकि ये BD और EF बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर भी था, पैरेललोग्राम बन रहा था। अब दो पैरेललोग्राम है, एक पिंक वाला है, एक ग्रीन वाला है, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा, ये भी हमने थ्योरम डिस्कस की है कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन से कोई भी पैरेललोग्राम बनते हैं तो उसका एरिया सेम होता है। तो वो थ्योरम भी लग रही है ना? वो थ्योरम लग रही है। तो दोनों का एरिया सेम, पैरेललोग्राम का एरिया सेम होने के बाद तुम देखोगे कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू इक्वल एरिया। तो ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। फिर सेम चीज ऊपर वाले पैरेललोग्राम इसमें भी लग जाएगी। ये पैरेललोग्राम अगर इधर आ रहा है तो ये पैरेललोग्राम इस तरफ जा रहा है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो मिड Yes, पॉइंट sir. थ्योरम और दो फॉर्मूले थ्योरम से ये चीज का प्रूफ होगा कि इफ ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये थ्योरम से तुम पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे। और बिटवीन टू पैरेलल्स अगर लाइस, चलो वापस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, देखो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है कि एरिया बराबर होता है। तुमने कहा कि हमें क्या पता है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम पता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या पता है? मिड पॉइंट थ्योरम में ये बोला था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड, दो साइड के मिड पॉइंट मिलाए जाएं तो वो क्या होंगे? पैरेलल टू थर्ड साइड होंगे, यानी कि FE इसके पैरेलल होगा BC के। बोलो। हाँ सर। और एक्चुअल में ये भी बताया गया था कि FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हाँ अगर सर। FE हाफ BC है और BD भी तो हाफ BC है, यानी कि FE और BD बराबर हो गए, क्योंकि FE भी तुम्हारा क्या हो रहा है? FE भी तुम्हारा हाफ BC होगा, और BD भी क्या हो रहा है? हाफ BC हो रहा है। और तुम्हें मालूम है कि FE क्या हो रहा है? पैरेलल टू BC हो रहा है। तो यानी कि पैरेलल टू BC का मतलब पैरेलल टू BD भी हो रहा है। तो यहां से हमने ये देखा, FE और BD अगर पैरेलल है, इक्वल हैं,
तो ये पूरा पैरेललोग्राम बनेगा, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक, मिला पैरेललोग्राम? बोलो, मिला पैरेललोग्राम? बोलो। अच्छा, Fe अगर बेस है तो Fe बेस है, और इसी बेस से तुम एक और पैरेललोग्राम बना सकते हो, क्योंकि वही चीज Fe और DC में भी लगेगी। तो तुम देखोगे कि सेम बेस Fe से, सेम बेस Fe से सर वो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है? Fe पैरेलल टू BC और उसके बाद Fe पैरेलल टू क्या है? Fe पैरेलल टू BD है BD। क्या? BD, हाँ ठीक। अब तुम ये देखोगे सेम बेस Fe, यानी कि अगर तुम Fe को सेम बेस लो और सेम पैरेलल लो, सेम पैरेलल, सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स Fe एंड BC, Fe एंड BC, यानी कि एक तो सेम बेस Fe ले रहे हैं और सेम पैरेलल हम क्या ले रहे हैं, Fe और BC। तो दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, एक पैरेललोग्राम पिंक वाला बन रहा है और एक पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है तुम्हारे पास, ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला और पिंक वाला पैरेललोग्राम का एरिया सेम हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है। हाँ सर। लेकिन एक चीज तुमने पढ़ी है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया, इक्वल एरिया। तो इसके मतलब अगर हम यहां पर चलें तो ये अगर एक्स एरिया होगा तो ये भी एक्स एरिया होगा, फिर ये एक्स यानी कि इसका 2x एरिया है तो ये भी x होगा, क्योंकि इसका भी एरिया 2x होगा। और सेम चीज अगर हम देखें तो ये एक पैरेललोग्राम ऊपर बन रहा होगा, ऊपर एक पैरेललोग्राम बनेगा। सेम चीज अगर हम ये देखेंगे तो एक पैरेललोग्राम ऊपर बनेगा, तो उसका भी सेम वही है, डायगोनल डिवाइड्स इनटू 2, तो ये भी x। तो ये सब x x होने का मतलब क्या है कि चार, अगर हम किसी ट्रायंगल के चारों मिड पॉइंट, तीनों मिड पॉइंट को मिलाएं और एक ट्रायंगल अगर फॉर्म्ड होगा, देन ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? तो वहां से तुम लगा सकते हो 4x इज इक्वल टू 28, तो x इज इक्वल टू 7। और तुम्हें अगर ये AEDF बताना है तो x कितना हो गया, 14 हो गया, 2x बताने थे आंसर, तो 2x इज इक्वल टू 14। क्लियर? बोलो। Yes, sir. जल्दी बताओ, सभी को हो गया क्लियर? यस सर। यस सर, Next, 1 मिनट लिख। जल्दी बताओ, हो जाए तो बताओ, नया दिन। हो गया सर। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो, नेक्स्ट तुम्हारे को क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब फिर इजी सा क्वेश्चन दे रहे हैं, करना जल्दी से बताना, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 120 centimeter square and the median AD and the median AD is bisected at point B, is bisected at point B, then find area of triangle ABP upon area of triangle ACD. चलो बताओ। If area of triangle ABC is and the median AD is bisected at point Sir, 1/2. 1/2, किसका आंसर आया 1/2?
सर ओम। सही है। और बाकी बच्चे बताओ आंसर क्या है, चैट बॉक्स में दो आंसर सभी लोग। ओम गेदानी का सही आया आंसर अभी तक, सतेज का आया है सही, हर्ष का भी सही आया है, प्रांजल शिंपी का भी ठीक है, राजवीर देशमुख का भी ठीक है। देखो काफी बच्चों का सही आंसर है, कैसे सही है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तुम्हें दे रखा है, ए बी सी, ठीक, ये तुम्हें दे रखा है ए बी सी। अब ये मीडियन एडी का मतलब ये मीडियन आया तुम्हारे पास, ठीक, मीडियन एडी ये, यानी कि इसको बराबर बराबर इज सर बाइसेक्टेड मैं एट पॉइंट। बताऊं कैसे? हाँ चलो बता ही दे रहे हैं हम, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट बी। ये बाइसेक्टेड एट पॉइंट बी का मतलब क्या हो गया कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों बराबर हो रहा है। अब तुमको ये बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी और ए सी डी। तो तुम्हें मालूम है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पूरा अगर ये मानो ये एक्स हो, ये अगर 2x होता तो ये पूरा 2x होता, और उसके बाद ये x होता, ये x होता, ठीक। तो ए बी पी का मतलब क्या हो गया, ठीक, x हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया 2x। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1:2। तो इस तरह से तुम डायरेक्ट कर सकते हो, तुम आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हो, तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इसका तो कोई यूज ही नहीं पड़ेगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। अगर पूरा एरिया 2x, क्योंकि डी मीडियन था तो ये पूरा 2x, अब ये पूरा 2x तो ये मीडियन था तो ये x, ये x। सभी को क्लियर है, बोलो, किसी को ना क्लियर हो तो बताओ। क्लियर है सभी Yes, को, Yes, sir. किसी को पूछना तो नहीं है, बोलो। ठीक है, नहीं नेक्स्ट सर चले, क्लियर। हाँ चलो नेक्स्ट समझा चलते हाँ सर। हैं। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम। सर क्या आप ये क्वेश्चन मॉड्यूल से दे रहे हो? हाँ हाँ मॉड्यूल ही से हैं सब। अच्छा ओके सर। एक्सरसाइज कौन सा है? चलो देख लेना, बाकी हम बीच बीच में से उठा ले रहे हैं ना, अभी कुछ ज्यादा वो नहीं अच्छा है। ओके सर। हाँ सर ठीक है सर। चलो अब हम तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट। इन द फिगर AD is equal to half dB, B is equal to EC, and CF is equal to 1/3 of AF, 1/3 of AF. If the area of triangle ABC, if the area of triangle ABC is equal to 120 centimeter square, find area of triangle DEF. Find area of triangle DEF. चलो फिगर तुम्हारे बना देते हैं। चलो करो।
चैट बॉक्स में आंसर देना, चैट बॉक्स में, ठीक है। बताओ जल्दी से, कौन दे रहा है आंसर? कोई दे रहा है आंसर कि नहीं देगा? बोलो। सर एक हुआ? 2 मिनट। जल्दी करो, बहुत टाइम लग रहा है। किसका आया आंसर? नहीं, मयूमी गलत आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तुम्हारे पास सबसे पहले तो B इज इक्वल टू EC दे रखा है, और CF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AF दे रखा है। तो तुम यहां से देख सकते हो कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू, किसी का आया क्या आंसर? नहीं, वो मेहर का भी गलत आ रहा है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1/2, और CF अपॉन AF इज इक्वल टू 1/3। तो AD अपॉन DB, यानी कि ये 1 और ये रेशियो 2, यानी कि तुम इसको 1:2 में बांट सकते हो, ठीक। और CF अपॉन AF 1:3 में बढ़ रहा है। चलो, ट्रायंगल डी बी इज इक्वल टू, तो EC दे रखा है यानी कि बराबर है। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा है। ABC का मतलब पूरा बड़े वाले ट्रायंगल दे रखा है तुम्हें एरिया। तो सबसे पहले ज्वाइन करना शुरू करो, कौन सा कंस्ट्रक्शन काम करेगा? ये कंस्ट्रक्शन काम करना चाहिए। ऐसा ही है क्या? जॉइनिंग ए ठीक है, ज्वाइनिंग AE करा हमने, तो ज्वाइनिंग AE से हमें क्या फायदा मिलेगा? सर ज्वाइनिंग, एक्सक्यूज मी, हाँ। मैंने चैट में आंसर दिया, एक बार चेक कीजिए ना नहीं करेक्ट। नहीं, सही नहीं आया, किसी का आंसर नहीं सही आया। ठीक है, ज्वाइनिंग सर फिर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AC। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल AC, तो ये तुम्हारा ABE का एरिया जो होगा वो ACE के बराबर होगा। ठीक, ABE और AC बराबर हो गए।
लेकिन अभी इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, ये तुम्हारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, ये किस रेशियो में बटेंगे, ये तुम्हारे पास किस रेशियो में बटेंगे, 1:3। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, ये तुम्हारे पास 1:3 में बटेंगे, ठीक। तो ये पूरा 1 होगा, तो ये 1:3 होगा। चलो इसको बांट देते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और इस पूरे एरिया को हम 3x मान लेते हैं, यानी कि ये x माना, ये 3x। तो जैसे ही हमने ये देखा ये 3x ये x हुआ, तो ये पूरा 4x हो जाएगा। चलो ठीक है, ये पूरा 4x हो गया। अब तुम ये देखो कि अगर ये पूरा 4x है तो 4x में फिर ये x होगा, ये 2 और 1 इसमें बटेगा, तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, उसके बाद हमारे पास बचेगा, कौन सा बचेगा हमारे पास, एक और बचना चाहिए हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, तुम यहां से निकाल लेते हैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एक मिनट, शायद थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्वेश्चन। इसको ज्वाइन करने से फायदा चाहिए था, नहीं यहां से थोड़ा सा फंसेगा क्वेश्चन, देखते हैं। थोड़ा सा फंसेगा यहाँ से, थोड़ा सा और इजी तरीका ढूंढते हैं, थोड़ा सा और इजी तरीका ढूंढो। चलो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करने पे हमें क्या फायदा मिलेगा, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एरिया मिलेगा, ये एरिया मिलेगा, लेकिन फिर हम फंसेंगे किसमें, यहाँ से ये एरिया नहीं निकल पाएगा ना। एक मिनट, चलो फिर से देखते हैं इसको एक बार, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए हम लोग को। चलो देखो, इसमें तुम कौन से एरिया से स्टार्ट करो, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। सर क्वाड्रिलेटरल ADEF में जो DF है डायगोनल, वो उसमें दो हिस्सों में बांटेगी क्या, एरिया को हाफ में? नहीं नहीं, वो क्यों बांटेगी, वो नहीं बांटेगी, क्योंकि एक्चुअल में ये कोई रीजन नहीं है ना, कोई फालतू में कोई भी रीजन नहीं होता है। चलो स्टार्ट कर, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी लोग कौन सा स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था ना। तो तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें ये पता है कि ये x होगा, तो ये पूरा 3x होना चाहिए, ये पूरा 3x, और उसके बाद ये 3x, तो ये पूरा 4x होगा। अच्छा, ये पूरा 4x का मतलब क्या हो गया, सर पूरा नहीं होगा सर, वो 3x AFD मतलब सर अगर वो बीच में पॉइंट होगा तो नहीं नहीं AFO ही होगा ना 3। नहीं नहीं, ये पॉइंट, ये इतना एरिया, ये तो 3x, हाँ सर सही हाँ है ठीक सही है। है, x और ये 3x, ठीक है। तो इसको देख लो तुम, अगर इसको ग्रीन से कर लो, ये ग्रीन वाला x और 3x हो गया, ठीक। अब तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारे पास ये पूरा 4x होगा, ये तुम्हारा पूरा 4x होगा, ये जो हमने ये कर रखा है ये पूरा 4x होगा, ठीक। लेकिन ये पूरा 4x होगा, उसके बाद हम देखते हैं 3:4, तो 1:4 तो ये, और 2:8/3, तो इसमें एक तुम्हारा होगा, ये जो पोर्शन होगा वो 8/3x होगा, और ये जो पोर्शन ऊपर वाला आएगा ये कितना आएगा, 4/3x, ठीक, ये पोर्शन। अब ये 4/3x आ रहा है, और ये तुम्हारे पास पता है, और ये तुम्हारे पास पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है ना, DEF। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो मिल जाएगा तुम्हें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल गया ना, ये 3x मिल गया और ये मिल गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है, तो DEF के लिए हम क्या करें,
DEF के लिए हम ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें, लेकिन ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कैसे होगा? ऊपर वाले एरिया का ट्रायंगल माइनस नहीं होगा ये। ऊपर वाले का ट्रायंगल का एरिया कैसे माइनस होगा? कुछ कंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो रहा है इसमें। और कोई कंस्ट्रक्शन देखो, एक मिनट, इसमें और कोई कंस्ट्रक्शन, और कोई कंस्ट्रक्शन अगर करें, ये 3 है, अगर यहां से ये करेंगे तो ये ट्रायंगल मिल जाएगा, बट चलो ऐसा करो, इसको छोड़ दो अभी, फिर इस पे टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन करो जब तक, अभी हम बताते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं हम। ये क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, 1 मिनट बता रहे हैं, तुम जब तक कि नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। ABCD is a rectangle with AB is equal to BC is equal to DA is equal to 5. Point P is taken on. Point P is taken on AD such that BPC is equal to 90 degree. The value of BP plus PC. चलो ये क्वेश्चन जब तक करो, जब तक कि हम वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से।
हो गया ये? 2 मिनट। चलो, इन दी डायग्राम तुम्हें दे रखा है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सर 7 है क्या? हाँ, विद ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 12/5, ठीक। और बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है। पॉइंट पी इज टेकन ऑन ए डी, कोई भी पॉइंट पी इज टेकन ऑन ए डी सच दैट एंगल बी पी सी, ये तुम्हारा एंगल जो बी पी सी है, ये क्या बन रहा है, ये तुम्हारा 90 डिग्री बन, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो तुम्हें बताना क्या है, वैल्यू ऑफ बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी कैसे किया बताओ? सर मैंने थ्योरम ने लगाया, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनस है 5 है, हाँ, तो सर तो ट्रिपलेट है 3 4 5, इसलिए फिर 3 + 4 5। अच्छा वही लगा दिया। थ्योरम कौन सी लगाओगे और किसने किया है? सर मैंने भी वैसे ही किया 3 4 5। 3 4 5 से कर दिया। हाँ सर, पर थ्योरम से ट्राई कर रहा। थ्योरम से ट्राई करोगे तो कौन सी थ्योरम लगाओगे? सर हम पहले एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, और फिर तीनों ट्रायंगल के एरिया का एडिशन करके। दोनों ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा? तीनों तीनों सर, तीनों ट्रायंगल। हाँ, लेकिन तीनों ट्रायंगल का एरिया तुम इसमें और क्यों लगा सकते हो? तीनों एरिया का ट्रायंगल कैसे निकालोगे? क्योंकि ये तो 90 है, तो तुम्हारे पास एक साइड दे रखी होगी हाफ, अगर तुम बेस इंटू हाइट लगाओगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और बेस इंटू हाइट से ये भी मिल जाएगा। वैसे 5 इंटू तुम्हें परपेंडिकुलर हाइट इसकी ये भी दे रखी है, ठीक। चलो लगाओ। अगर तुम यहाँ पर ये देखोगे कि ये तुमने x माना तो ये 5 - x होगा, ठीक। तो एक बार तुम लगा सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। और अगर इस तरफ से लगाओगे तो हाफ बेस इंटू हाइट और प्लस, यानी कि ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, और हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि ये ट्रायंगल का एरिया। तो ये ट्रायंगल का एरिया तीनों का किसके बराबर होगा? इसका एरिया होगा 5 इंटू 12/5 के बराबर। अब यहां से तुम देखो क्या आंसर आएगा, 12x/10 प्लस 12 5 - x और प्लस 12 5 = 60 इज इक्वल टू 12, ठीक। ये दोनों कट गया, तो ये आएगा तुम्हारा 12x प्लस 60 माइनस 12x प्लस 60 इज इक्वल टू 120। तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये तो आंसर ही नहीं आएगा इससे, तो इससे तो होगा नहीं, कट रहा है इससे तो। चलो अच्छा, और कौन सा लगा सकते हो? और क्या लग सकता है इसमें? ये तो ट्रिपलेट वाला तो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट आंसर मार रहे हो, कुछ थ्योरम लगा के करो। कौन सी थ्योरम बैठेगी अभी इसमें? बताओ। एक चीज और बैठ सकती है इसमें, वहां से तुम्हारा शायद हो जाए, क्योंकि देखो ये जो होगा, देखो इसमें एक चीज और बिठा सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा हो सकता है, ये तुम्हारा अगर x है और ये 5 - x है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, और ये तुम लगाओ हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट तुम्हारी इसमें आएगी 12/5, ठीक। लेकिन हाफ बेस इंटू हाइट से तो ये बार बार कट रहा है, 12x कट जाएगा। चलो फिर पाइथागोरस ही से लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे लग जाएगा? देखो पीसी स्क्वायर तुम्हारा क्या हो रहा होगा, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा 12/5 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। और अगर तुम बीपी स्क्वायर को देखो तो क्या आएगा, बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा 12/5 का स्क्वायर प्लस 5 - x का स्क्वायर। तो पीसी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर देखो क्या आएगा,
अगर यहाँ से पीसी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर निकल आएगा, और पीसी इंटू बीपी तुम्हें पता है क्या है, पीसी इंटू बीपी क्या हो सकता है, नहीं नहीं तो ठीक है, ये आ जाएगा पीसी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, और ये 5 स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा 12/5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12/5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ से बन के आ जाएगा, यहाँ से बन के आएगा, देखो जल्दी से। क्योंकि देखो अगर हमने पीसी स्क्वायर निकाला पाइथागोरस थ्योरम से और ये निकाला, और बाद में हम इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो वहां से लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको कर लेना। सर वो 5 स्क्वायर क्यों लिया है? 5 स्क्वायर हमने इस, देखो पहले हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई फर्स्ट वाले में तो ये मिला, ठीक, फिर दूसरे वाले में लगाई तो क्या मिला, ये मिला। क्लियर, यस। और अगर तुम इसमें लगा दो तीसरे वाले में तो पीसी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 स्क्वायर। अच्छा तो ये, तो फिर तुम्हारे पास ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कर लेना एक्स की वैल्यू निकाल के। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी दिवाली के बाद क्लास लगेगी ना। सर इसका आंसर 7 है क्या? हाँ ऐसे ही आ रहा होगा आंसर, हाँ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है सही, वो तो पहले ही पता था 3 और 4 7 आ रहा है। चलो ठीक है, फिर हैप्पी दिवाली। ठीक है, दिवाली के बाद मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। सर थैंक यू सर, बाय सर, हैप्पी दिवाली।